आपने शायद 1959 में हुई पहली चंद्रमा लैंडिंग की कुछ तस्वीरें देखी होंगी। मानव जाति ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चूंकि उस अंतरिक्ष यान के डिजाइनरों ने कोई भी अनावश्यक वजन जोड़ना नहीं चाहा, इसलिए उस लैंडिंग क्राफ्ट में एक बड़ा, बेहतर गुणवत्ता वाला कैमरा शामिल नहीं किया गया था। और अगर आपने चंद्रमा लैंडिंग की तस्वीरें देखी हैं, तो वे सभी अंधेरी, धुंधली और फोकस से बाहर हैं। यह फिल्मों जैसा बिल्कुल भी नहीं था, जो बाद में सुंदरता और रंगों के जीवंत दृश्य रचती थीं। ठीक इसी तरह एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में यहूदी तंबू और बाद में मंदिर की महिमा आज स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो यहूदी विश्वासी इब्रानियों की पुस्तक पढ़ रहे थे, उनके मन में इस बारे में कुछ संदेह जरूर रहे होंगे। यरूशलेम में हेरोदेस द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार, वह तो बेहद प्रभावशाली था। सोने की परत मंदिर के दरवाजों को ढंकती थी, जो पवित्र स्थान की ओर ले जाती थी, और मंदिर का सफेद संगमरमर का बाहरी हिस्सा। एक पहले शताब्दी के लेखक ने लिखा, इससे मंदिर दूर से बर्फ से ढके पहाड़ जैसा दिखता था, और वे सोने की परत वाले दरवाजे सूरज की तरह चमकते थे। उस पीढ़ी के लोग, वे तो किसी और भी महान, अधिक गौरवशाली मंदिर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अब इब्रानियों का लेखक पृथ्वी के मंदिर की महिमा की तुलना मसीह की महिमा की सर्वोच्चता से करने जा रहा है। अब हम इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 9 और पद 1 में प्रवेश कर रहे हैं। लेखक पवित्रता के सांसारिक स्थान, एक तंबू की बात करता है जिसे तैयार किया गया था। अब यह जंगल में मूसा के दिनों के दौरान तंबू, टैबरनेकल की ओर इशारा करता है। जब यरूशलेम में तंबू की जगह मंदिर बनाया गया, तो उसकी निर्माण योजना भी उसी नक्शे का पालन करती थी। मंदिर में 2 भाग होते थे। पहला भाग पवित्र स्थान, होली प्लेस के नाम से जाना जाता था। उसके अंदर सोने का दिया स्तंभ और प्रस्तुति की मेज थी, जिस पर 12 रोटियां रखी जाती थीं, जो इज़राइल की 12 जातियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। वहां एक मोटा पर्दा या पर्दा था, जो उस पवित्र स्थान को दूसरे भाग से अलग करता था, जिसे अति पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस कहा जाता था। आज हम इसे पवित्र पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज कहते हैं। अब जबकि सोने की धूप वेदी पवित्र स्थान में स्थित थी, वह पर्दे के पास रखी जाती थी और अक्सर अति पवित्र स्थान से जोड़ी जाती थी। उस अति पवित्र स्थान यानी पवित्र पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट, रखा हुआ था। यह सोने से मढ़ा हुआ था। उस संदूक के अंदर जो एक डिब्बा था, सोने से मढ़ा हुआ डिब्बा, व्यवस्था की पत्थर की पट्टिकाएं थीं। कुछ मन्ना था जो परमेश्वर ने जंगल में दिया था, और हारून की वह छड़ी थी जिसमें चमत्कारिक रूप से कली और फूल आ गए थे। अब उस संदूक के ऊपर या उसके ढक्कन पर, जिसे दया आसन, मर्सी सीट कहा जाता था, उस ढक्कन के दोनों सिरों पर 2 सोने के करूब बनाए गए थे, जो उसके ऊपर झुके हुए थे। यहां लेखक पद 5 में कहता है कि महिमा के करूब दया आसन को ढंक रहे थे। वह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। अब पद 5 के अंत में, जैसे कोई उपदेशक अपनी सभा से कहता है, कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है, वैसे ही लेखक लिखता है, इन बातों के बारे में हम अभी विस्तार से नहीं कह सकते। खैर, वे विवरण हमें पुराने नियम में, विशेष रूप से निर्गमन की पुस्तक में दिए गए हैं। अब इब्रानियों का लेखक हमें यहां पद 6 में बताता है कि याजकों के कर्तव्य उस पवित्र स्थान में निभाए जाते थे। केवल महायाजक को ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी, जैसा कि पद 7 हमें याद दिलाता है, और वह भी केवल वर्ष में एक बार। लेव्य व्यवस्था 16 उस घटना का वर्णन करता है। उस दिन, केवल उसी एक दिन, महायाजक बलि किए गए पशु का कुछ रक्त लेता था, उसे परम पवित्र स्थान में ले जाता था, और उस रक्त को वाचा के संदूक के ढक्कन अर्थात दया आसन पर छिड़कता था। ईश्वर वास्तव में नीचे देख रहे होते, और वह उस संदूक के अंदर रखी टूटी हुई आज्ञाओं की पट्टिकाओं को देखते, लेकिन वह उन्हें उस बहाए गए रक्त के माध्यम से देखते, और वह रक्त लोगों के पिछले वर्ष के पापों के लिए अस्थायी रूप से प्रायश्चित कर देता। पद 8 में लेखक इसे इस तरह समझाते हैं, जब तक पहला खंड खड़ा है, तब तक पवित्र स्थानों का मार्ग खुला नहीं है। दूसरे शब्दों में, कुछ बदलना जरूरी है। इज़राइल के साथ इस वाचा में कुछ बदलना होगा।
केवल याजक ही परमेश्वर की उपस्थिति के पास सेवा कर सकते हैं, बाकी सभी लोगों पर प्रतिबंध है। एक बहुत बड़ा संकेत, यूं कहें तो बड़े अक्षरों में लिखा था, अतिक्रमण निषेध, अंदर आना मना है। पवित्रतम स्थान में कोई भी नहीं जाता था सिवाय महायाजक के, वह भी साल में केवल एक बार। अब इस पृष्ठभूमि के साथ लेखक उस पूरे बलिदान प्रणाली की तुलना यीशु मसीह के एकमात्र बलिदान से करने लगते हैं। वह यहाँ पद 9 में लिखते हैं, इस व्यवस्था के अनुसार भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जो उपासक के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम की वह बलिदान प्रणाली अस्थायी थी और वह पर्याप्त नहीं थी। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं है। उनके बहाए गए लहू के द्वारा, पद 14, यह घोषणा कर सकता है कि अब वह हमारे विवेक को मृत कर्मों से शुद्ध कर सकते हैं ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकें। अब और बलिदान नहीं, अब और अस्थाई भेंट नहीं, अब और याजक बीच में नहीं, अब परमेश्वर की उपस्थिति से कोई रोक नहीं, अब और पर्दा नहीं। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वे क्या हैं। धुंधली तस्वीरें, बस अंधेरी और थोड़ी धुंधली। अब इन्हें मसीह के सर्वथा पर्याप्त व्यक्तिगत बलिदान की जीवंत सुंदरता ने प्रतिस्थापित कर दिया है, जो हमें आंतरिक रूप से शुद्ध करता है। देखिए, उनके बलिदान के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन कक्ष तक पहुंचने के लिए एक नई योजना, एक नया मार्ग घोषित किया गया है। पद 15 में लिखा है कि यीशु एक नए वाचा के मध्यस्थ हैं ताकि जिन्हें बुलाया गया है वे प्रतिज्ञात शाश्वत विरासत प्राप्त कर सकें। वाह! अब इसके साथ ही लेखक यहूदी धर्म और पुराने वाचा तथा यीशु और उनके नए वाचा के बीच अपने विरोधाभास में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करता है। वह यहां पद 23 में कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतियों को इन विधियों से शुद्ध किया जाना आवश्यक था, अर्थात इन बलिदानों से, परंतु स्वर्गीय वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों से शुद्ध की जानी चाहिए थीं। दूसरे शब्दों में, मंदिर और उसके बलिदान तथा अनुष्ठान वे अतीत में उचित थे। वे वही थे जो परमेश्वर ने निर्देशित किया था, लेकिन वे अस्पष्ट थे। वे स्वर्गीय वास्तविकता की धुंधली प्रतियां थीं जो मसीह के माध्यम से पूरी होने वाली थीं। आपको याद होगा कि नए नियम में जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए तो मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच जो पर्दा था वह अचानक ऊपर से, जो लगभग 30 फीट ऊंचा था, नीचे तक बीचों बीच फट गया। इसका अर्थ यह था कि अब यीशु की मृत्यु ही द्वार बन गई थी। उसने मानव जाति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का मार्ग खोल दिया। वे सभी प्रवेश निषेध के संकेत या केवल महायाजक, वह भी वर्ष में एक बार, ये सब हमेशा के लिए समाप्त हो गए। मेरे लिए यह दुखद है कि ऐसा लगता है याजकों ने उस पर्दे को फिर से सिल दिया था। वे अपनी पुरानी परंपराओं को तब तक निभाते रहे जब तक कि अंततः 70 ईस्वी में रोमन सेना द्वारा मंदिर नष्ट नहीं कर दिया गया। लेकिन उस पर्दे का फटना परमेश्वर का विस्मयादिबोधक चिन्ह था, यह कहते हुए कि अब मंदिर की आवश्यकता नहीं रही। वास्तव में लेखक इसी शानदार सत्य की घोषणा यहां पद 24 में करता है, क्योंकि मसीह ने उन पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं किया जो हाथों से बनाए गए हैं, जो सच्ची वस्तुओं की प्रतिकृतियां हैं, बल्कि स्वर्ग में स्वयं प्रवेश किया है, अब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होने के लिए, अर्थात परमेश्वर पिता के सामने हमारी ओर से। यह हमें बताता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु ने स्वयं को प्रस्तुत किया, वह जीवित मेमना है परमेश्वर पिता के सामने, और उन्होंने इस योजना की पूर्णता का उत्सव मनाया। यह कितना अद्भुत क्षण रहा होगा त्रिएकता में। अब याद रखिए, पृथ्वी पर महायाजक द्वारा चढ़ाई गई बलियाओं अपूर्ण थीं, उन्हें साल दर साल बार बार दोहराना पड़ता था। लेकिन यीशु का बलिदान एक बार के लिए है। पद 26 कहता है, वह युगों के अंत में पाप को अपने ही बलिदान से दूर करने के लिए एक बार प्रकट हुआ है। मुझे यह वाक्यांश बहुत पसंद है। जब आप यीशु के पास आते हैं, वह आपके पाप को दूर कर देता है, वह उसे हटा देता है। आपका पाप कहीं दर्ज नहीं है कि एक दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो उसे फिर से चलाया जाएगा। वह रिकॉर्डिंग मिटा दी गई है। पाप की गंदगी के बजाय जो हमें ढक लेती थी, परमेश्वर पिता अब आप में और मुझ में अपने प्रिय पुत्र की पूर्णता को देखते हैं। अब उन लोगों का क्या जो मसीह को अस्वीकार करते हैं, तो उनके लिए उन्हें यह बहुत गंभीर भविष्यवाणी दी गई है जो यहां पद 27 में है। मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है और उसके बाद न्याय आता है। पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है।
कोई दूसरा मौका नहीं है। आप एक बार मरते हैं और अगर आप अविश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपको इसे बेहतर करने का कोई और मौका नहीं मिलता। जैसा कि हाल ही में एक महिला ने मुझसे कहा था कि किसी और जीवन रूप में वापस आना। आपके पास एक ही जीवन है और जब वह एक जीवन समाप्त हो जाता है तो आपको परमेश्वर से मिलने का समय निश्चित है। अब आप यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगकर परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं। क्रूस पर उसने आपके लिए परमेश्वर का न्याय अपने ऊपर ले लिया और वह आपको पापों की क्षमा दे सकता है। वह आपको परम पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का अधिकार दे सकता है और परमेश्वर पिता आपके पिता बन जाते हैं। कैसे? यीशु के बलिदानी कार्य के माध्यम से। वैसे हमारे धुंधले विचार, स्वर्ग के बारे में हमारी अस्पष्ट कल्पनाएं, एक दिन जब हम अंततः यीशु मसीह की महिमामयी उपस्थिति में पहुंचेंगे, जो हमारे महायाजक और हमारे शाश्वत उद्धारकर्ता हैं, तो वे अद्भुत रंग, सुंदरता और चमक से बदल जाएंगी। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।